The name of the story is The White Saint. The White Saint. एक बुद्धिमान साधु की कहानी है ये. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ सेंट. लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत पहले की बात है. देयर लिव्ड अ सेंट. ही ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर to preach and counsel people. He traveled from one place to another. वह एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करता था. ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा किया करते थे. टू preach and counsel people. preach का मतलब होता है उपदेश देने के लिए. and counsel people मतलब क्या होता है, लोगों की काउंसलिंग करते थे, लोगों को समझाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे. द सेंट वॉज अ पायस मैन. जो साधु थे वो बहुत ही पवित्र. ही वॉज अ वेरी पायस मैन. ये बहुत ही पवित्र आदमी थे. पायस मैन का मतलब होता है पवित्र आदमी. एंड द विजडम इन हिज वर्ड्स इंस्पायर्ड मेनी पीपल टू चेंज देमसेल्फ एंड लीड अ बेटर लाइफ. एंड द विजडम इन हिज वर्ड्स, और उनके शब्दों में क्या थी, एक विजडम था. विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी थी. तो द विजडम इन हिज वर्ड्स इंस्पायर्ड मेनी पीपल. तो उनके जो शब्दों की जो बुद्धिमानी थी उन्होंने कई सारे लोगों को प्रेरित किया. इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित किया था. टू चेंज देमसेल्फ एंड लीड अ बेटर लाइफ. तो ये जो उनके शब्दों ने लोगों को प्रेरित किया टू चेंज देयर लाइफ, जिससे लोगों ने अपना जीवन बदल लिया. एंड लीड अ बेटर लाइफ, और अच्छा जीवन जीने लगे. ठीक है. तो उनके शब्दों, उनके जो बुद्धिमानी भरे शब्द थे उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, और प्रेरित करने के बाद लोगों में बदलाव ला दिए, जिसके चलते कि वो लोग एक बेटर जीवन, एक अच्छा जीवन जीने लगे. वन डे, एक दिन, when the saint was preaching in a village. एक दिन जब, when का मतलब क्या होता है, जब, when the saint was preaching in a village, जब संत, वो जो साधु थे, वो गांव में, in a village मतलब गांव में उपदेश दे रहे थे. a man came, एक आदमी आया. running, a man came running, एक आदमी दौड़ता हुआ आया. देयर, अ मैन केम रनिंग देयर, एक आदमी वहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, वहाँ दौड़ता हुआ आया. एंड फेल एट हिज फीट, और उनके पैरों पर गिर गया. फेल का मतलब होता है गिर गया है, पास्ट टेंस है, ये V2 है, गिर गया. ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया. क्या आग्रह किया? ओ होली मैन, ओ पवित्र आदमी. आई एम ए पंडित, मैं एक पंडित हूँ. पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब होता है, पंडित का मतलब होता है जो लोग डकैती करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, उनको पंडित कहा जाता है. तो एक पंडित था, वो आके उनके पैरों पे गिर गया और उसने कहा कि ये पवित्र आदमी, आई एम फेड अप विथ माई लाइफ, मैं अपने लाइफ से फेड अप हो चुका हूँ. क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि आई एम फेड अप विथ माई लाइफ. आई एम फेड अप विथ माई एविल वेज. आई एम फेड अप विथ माई एविल वेज का मतलब होता है कि मैं अपने, एविल वे का मतलब होता है बुरे कामों से क्या हो चुका हूँ, फेड अप हो चुका हूँ. फेड अप होने का मतलब होता है दुखी हो चुका हूँ. आई विश, मेरी इच्छा है. विश का मतलब होता है इच्छा, मेरी इच्छा है. आई विश टू लीव इन द सोसाइटी एज एन ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टेड मैन. उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं समाज में, आई लिव इन ए सोसाइटी, में एक समाज में कैसा रहूं, लीव इन ए सोसाइटी में एक समाज में जी सकूं, रह सकूं. एज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी की तरह. एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक रेस्पेक्टेड आदमी, एक सम्मानित आदमी की तरह, और एक ऑनेस्ट आदमी की तरह मैं समाज में रह सकूं. उसने ऐसा उस पवित्र आदमी से, उस साधु से कहा. विल यू काइंडली गाइड मी, विल यू काइंडली गाइड मी, क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करेंगे. विल यू काइंडली गाइड मी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे. हाउ आई कुड रिफॉर्म माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ. रिफॉर्म का मतलब होता है बदलना. हाउ आई कैन रिफॉर्म, ये जो वर्ड इसका मतलब होता है बदलना. हाउ कैन आई रिफॉर्म माई सेल्फ, हाउ कुड आई रिफॉर्म माई सेल्फ एंड स्टार्ट माई लाइफ अफ्रेश, और मैं अपने जीवन को एक नया स्टार्ट दे सकूँ, एक सही नए तरीके से मैं जी सकूँ. क्या आप इसके लिए मुझे मार्गदर्शन करेंगे. ये बात किसने कही? ये बात कही उस साधु ने, उस पंडित ने. द सेंट, आगे क्या है कि द सेंट जेंटली पुट हिज हैंड ऑन द पंडित सोल्जर. द सेंट, वो जो सेंट थे, जेंटली मतलब बड़े ही प्यार से, पुट हिज हैंड, अपने हाथों को रखा, ऑन पंडित सोल्जर. तो उस साधु ने बड़े ही प्यार से अपने हाथों को उस पंडित के सोल्जर पे, उस पंडित के सोल्जर पे रखा. एंड सेड, और कहा, क्या कहा? शन, बच्चा,
आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड मतलब मैं खुश हूँ, टू नो दैट यू हैव डिसाइडेड टू मेंड योर वे। तो उन्होंने कहा कि सन बच्चा, आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, टू नो दैट यह जानकर कि, टू नो दैट यह जानकर कि, यू हैव डिसाइडेड टू मेंड योर वेज, कि तुमने अपने रास्ते को बदलने का निर्णय ले लिया। यू हैव डिसाइडेड माने तुमने निर्णय ले लिया किस चीज़ का, टू मेंड योर वे, अपने रास्ते को बदलने का। जो जिस बुरे रास्ते पे तुम चल रहे हो उस रास्ते को बदलने का निर्णय ले लिया। ये जानकर वो जो साधु महात्मा थे वो खुश हो गए। यू आर अ पायस सोल, तुम एक पायस सोल हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो। मतलब तुम्हारे मन में एक ख्याल आया है कि तुम्हारा जो काम है वो गलत है और तुम उसको बदलना चाहते हो, तो तुम एक पवित्र आत्मा हो। वाई डू यू रॉब पीपल, वाई डू यू रॉब पीपल, तुम लोगों को क्यों लूटते हो। ये जो रॉब है, इस रॉब का मतलब होता है लूटना। वाई डू यू रॉब पीपल, तुम लोगों को क्यों लूटते हो। टुडे मतलब आज। आई वॉन्ट यू इम्प्लेस, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू इम्प्लेस का मतलब होता है मैं चाहता हूँ कि तुम। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू मतलब तुम्हें, इम्प्लेस दैट कि तुम ये शपथ लो, तुम ये संकल्प लो। क्या संकल्प लो, कि दैट का मतलब होता है कि यू विल नॉट लूट और हरास एनी वन। यू विल नॉट लूट, तुम किसी को लूटोगे नहीं। यू विल नॉट लूट, तुम किसी को लूटोगे नहीं। और हरास एनी वन, और किसी को भी तुम परेशान नहीं करोगे। एंड नेवर विल यू लेट अ लाई, एंड नेवर यू विल टेल अ लाई, और तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। इफ़ यू स्टिक टू योर प्रॉमिस, और ये जो संकल्प तुम आज ले रहे हो, ठीक है, इम्प्लेस यहाँ लिया गया है ना, इम्प्लेस। फिर साधु ने कहा कि इफ़ यू स्टिक टू योर प्रॉमिस, अगर तुम जो वादा मुझसे अभी कर रहे हो, इस वादे पे अगर तुम कायम रहे, यू विल श्योरली बी एबल टू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो यू विल श्योरली बी एबल टू लीव अ हैप्पी लाइफ, तो तुम निश्चित ही, श्योरली का मतलब होता है निश्चित ही, एक सुखद जीवन, एक खुशहाल जीवन जीने में समर्थ हो जाओगे। एबल टू का मतलब होता है समर्थ हो जाना। यू विल श्योरली बी एबल टू लीड अ हैप्पी लाइफ, तो तुम एक खुशहाल जीवन जीने के लिए समर्थ हो जाओगे। द पंडित प्रॉमिस्ड, द पंडित प्रॉमिस्ड द सेंट, उस पंडित ने, उस डकैत ने, उस चोर ने उस साधु से प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया, दैट मतलब कि, क्या प्रॉमिस किया कि ही वुड फॉलो हिज एडवाइस, कि वह उनके सलाह को फॉलो करेगा, मतलब मानेगा। ही वुड फॉलो हिज एडवाइस, वह उनकी सलाह को मानेगा। सम डे पास्ट, कुछ दिन बीत गए। सम डे पास्ट का मतलब क्या होता है, कुछ दिन बीत गए। द सेंट वॉज प्रीचिंग इन अ विलेज, द सेंट वॉज प्रीचिंग इन अ विलेज, जो साधु महात्मा थे वो किसी दूसरे विलेज में प्रीचिंग कर रहे थे। ही वॉज प्रीचिंग इन अ विलेज, वो एक गांव में उपदेश दे रहे थे। व्हेन द सेम पंडित केम रसिंग टू हिम, व्हेन द सेम पंडित, व्हेन द सेम मतलब, पंडित का मतलब होता है कि जब वो वही पंडित जो पहले उनसे मिला था, वही पंडित, केम रसिंग टू हिम, वो दौड़ता हुआ उनके पास आया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, ओ गुरु, ओ गुरुदेव, ओ गुरु, लूटिंग पीपल हैज़ बिकम माई हैबिट। क्या कहा उसने, कि लूटिंग पीपल हैज़ बिकम माई हैबिट, लोगों को लूटना मेरी आदत बन गई है। एंड प्रोफेशन मतलब कि यही मेरा काम बन गया है, यही मेरी आदत बन गई है। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग इवन हार्ड, उसने कहा कि इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड, आई एम नॉट एबल टू गिव इट अप, कि मैं इसे छोड़ने में असमर्थ हूँ। आई एम नॉट एबल टू गिव इट अप, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसे छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। प्लीज़ शो मी अनदर वे टू चेंज माई लाइफ, प्लीज़ शो मी, कृपया मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाइए। प्लीज़ शो मी, शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। प्लीज़ शो मी अनदर वे, कोई दूसरा रास्ता दिखाइए, टू चेंज माई वे, कि मैं अपने तरीक़ों को, इस मेरा जो तरीका है ये तरीका गलत है, इस तरीक़ों को, ये चोरी और डकैती करने का जो मेरा तरीका है, इसको बदलने का कोई दूसरा रास्ता दिखाइए। द सेंट थॉट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए। द सेंट थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा, उस साधी ने थोड़ी देर के लिए सोचा। एंड केम अप विथ अ न्यू सॉल्यूशन, और एक नए समाधान के साथ वो आया। मतलब साधु ने कुछ देर सोचा, फिर उसके दिमाग में एक नया समाधान आया। ही सेड, उन्होंने कहा, सन बच्चा, इट इज़ ऑल राइट, चलो ये ठीक है। उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑल राइट, ये ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव अप योर हैबिट्स ऑफ थेफ्ट एंड लूटिंग पीपल, क्या क्या उन्होंने कि इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव अप योर हैबिट ऑफ थेफ्ट, अगर तुम चोरी करने की अपनी आदत को नहीं छोड़ पा रहे हो और लोगों को लूटने की अपनी आदत को नहीं छोड़ पा रहे हो, आई हैव अनदर वे टू रिफॉर्म यू, तो मेरे पास एक दूसरा तरीका, आई हैव अनदर वे, मेरे पास दूसरा, अनदर वे का मतलब होता है दूसरा तरीका है, टू रिफॉर्म यू, तुम्हें बदलने का, तुम्हारे अंदर बदलाव लाने का मेरे पास एक दूसरा तरीका है। बट लेकिन
यू मस्ट सी टू इट दैट यू स्ट्रिक्टली फॉलो माई एडवाइस। फिर उन्होंने क्या किया कि बस्ट यू मस्ट सी टू इट, लेकिन तुम अवश्य इस बात का ध्यान देना कि, दैट का मतलब कि यू स्ट्रिक्टली फॉलो माई एडवाइस, कि तुम बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली तुमको मेरे सलाह को मानना पड़ेगा। यू स्ट्रिक्टली फॉलो माई एडवाइस, कि तुम मेरे सलाह को एकदम दिल से मानना पड़ेगा इस बार। एंड आई नो दैट यू विल नॉट इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू सो। और उन्होंने क्या किया, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू सो, इट विल नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू, यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। क्या कठिन नहीं होगा? टू डू सो, ये काम करना। अभी मैं जो सलाह आपको देने जा रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि ये सलाह तुम्हारे लिए, इसको मानना कठिन नहीं होगा। आई प्रॉमिस टू फॉलो योर एडवाइस सेड द पंडित। पंडित ने कहा क्या कि आई प्रॉमिस टू फॉलो योर एडवाइस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, टू फॉलो योर एडवाइस, कि मैं आपके दिए गए सलाह को मानूंगा। सेड द ईगर पंडित, जो बहुत ही उत्सुक था पंडित, जो बहुत ही इच्छुक था, उस पंडित ने ये बात साधु से कही। द सेंट सेड, उस साधु ने कहा, सन यू आर फ्री टू लूट पीपल। अब देखिए साधु ने कहा क्या, द सेंट सेड, साधु ने कहा, बच्चा, सन मतलब क्या होता है बच्चा, यू आर फ्री टू लूट पीपल, तुम लोगों को लूटने के लिए फ्री हो। एंड ट्रीट देम द वे यू लाइक, और उनके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम करना चाहते हो। बट लेकिन, एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को, वेनेवर आई मे बी यू मस्ट कम टू मी एंड फ्रेंकली कन्फेस योर बैड कंडक्ट एंड डीड्स। वेयर एवर आई मे बी, और उन्होंने कहा कि वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, आई मे भी मैं हो सकता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हो सकता हूँ, यू मस्ट कम टू मी, तुम्हें मेरे पास अवश्य आना होगा। एंड फ्रेंकली कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, मानना, ठीक है, कन्फेस करना। एंड फ्रेंकली मतलब कि बिना कुछ छुपाए, फ्रेंकली मतलब एकदम ओपन, जो भी तुमने किया वो सारी चीज़ें कुछ छुपानी नहीं है आपको। फ्रेंकली का मतलब होता है कन्फेस योर बैड कंडक्ट एंड डिड्स, आपको अपने जितने भी बैड कंडक्ट, जो भी बुरा व्यवहार किया है आपने लोगों के साथ, या जो भी बुरा काम किया है, उस सारे काम को आके आपको मेरे सामने कन्फेस करना होगा, उसको स्वीकारना होगा, बोलना होगा आपको मेरे सामने और मानना होगा। कॉन्फिडेंटली ही सेड, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, वो जो पंडित था वो बड़ा आत्मविश्वास से भर गया, उसने सोचा कि बड़ा आसान काम है, आराम से कर दूंगा मैं। कॉन्फिडेंटली ही सेड, दैट्स ईजी, दैट इज़ ईजी, ये तो बहुत आसान है। आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कि मैं भाई अपने मन का काम करूँगा, लोगों को लूटूंगा और लोगों के साथ बुरा व्यवहार भी कर सकता हूँ अब तो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आके आप साधु महात्मा को बता दूंगा। इट इज़ वेरी ईजी, सो आई कैन डू इट। उस साधु ने सोचा, उस पंडित ने सोचा कि इट इज़ ईजी, आई कैन डू इट, ये आसान है और मैं ये कर सकता हूँ। He then touched the sand's feet and went his way. He then, उसके बाद, ही का मतलब होता है वह, और then का मतलब होता है उसके बाद। He then touched the sand feet, उसने साधु महात्मा के पैर को छुआ, and went his way, और अपने रास्ते पे चल दिया। Many days passed, बहुत दिन बीत गए। Many days passed, many का मतलब होता है बहुत, day का मतलब होता है दिन, past मतलब बीत गए। But the bandit did not came to meet the saint again. लेकिन, बट का मतलब क्या होता है लेकिन, द पंडित डिड नॉट कम, लेकिन पंडित, वो जो डकैत था, वो वापस नहीं आया। टू मीट द सेंट अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से उस संत से मिलने वो पंडित नहीं आया। वन डे, एक दिन, वन डे, वन ऑफ द सेंट्स डिसिपल, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। वन डे, एक दिन, वन ऑफ द सेंट्स डिसिपल, जो संत थे उनके बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से एक संत ने, वन ऑफ द सेंट्स डिसिपल का मतलब होता है संत के जो बहुत सारे शिष्य हैं उसमें से किसी एक ने, आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, साधु से पूछा, अबाउट द पंडित, किसके बारे में पूछा? उस पंडित के बारे में पूछा। द सेंट स्माइल एंड रिप्लाई, जो साधु महात्मा थे उन्होंने, वो मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया, दैट मैन विल नेवर कम टू मी अगेन, वह आदमी मेरे पास वापस कभी नहीं आएगा। दैट मैन विल नेवर कम, वो आदमी अब कभी नहीं आएगा, टू मी, मेरे पास, अगेन मतलब फिर से। ही इज़ एक्चुअली रिफॉर्म्ड मैन नाउ, और उस महात्मा ने कहा कि ही इज़ एक्चुअली, सच में अगर कहा जाए तो सचमुच में वो रिफॉर्म्ड हो चुका है, वो बदल चुका है। अब वो आदमी जो था, वो जो पंडित था, वो अब बदल चुका है। आई न्यू दिस वुड हैपन because it is very easy to commit a crime but very difficult to confess it to people. साधु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि I knew this would happen, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। मैं जानता था this would happen, ऐसा ही होगा, क्योंकि it is very easy to commit a crime, कोई क्राइम करना
कोई गलत काम करना इट्स वेरी इजी है, बहुत आसान है, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्फेस इट टू द पीपल। लेकिन लोगों के सामने उसे स्वीकार करना, उसे मानना बहुत ही कठिन है। इसीलिए मुझे पता था कि वो बदल जाएगा। आफ्टर क्वाइट समटाइम्स, आफ्टर क्वाइट समटाइम्स का मतलब होता है कुछ समय के बाद। आफ्टर क्वाइट समटाइम्स पीपल केम टू नो दैट द पंडित हैड एक्चुअली सक्सीड। आफ्टर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के बाद, पीपल केम टू नो, लोगों को भी इस बात का पता चल गया। पीपल केम टू नो मतलब लोग भी ये बात जान गए। क्या जान गए? दैट द पंडित हैज़ एक्चुअली सक्सीडेड इन गिविंग अप हिज ओल्ड सीनफुल वे ऑफ लाइफ एंड वॉज लीडिंग हिज लाइफ एज एन ऑनेस्ट मैन। कुछ समय के बाद लोगों को ये पता चल गया कि द पंडित हैड एक्चुअली सक्सीडेड, जो पंडित था, जो डकैत था, वो सफल हो चुका था। हैड एक्चुअली सक्सीडेड, वो सफल हो गया था। किस चीज़ में सफल हो गया था? इन गिविंग अप हिज ओल्ड, अपने पुराने जो उसके सीनफुल में, मतलब जो पाप भरे काम थे, जो पाप भरे वो काम किया करता था, जो पुराने उसके पाप भरे काम थे, उसको उसने गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था। एंड वॉज लीडिंग हिज लाइफ एज एन ऑनेस्ट मैन, और वह अपने जीवन को एक ईमानदार आदमी की तरह अब जी रहा था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट दिस। इसमें जो वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको समझाए हैं, आपको उसको समझना है, और जो ट्रांसलेशंस मैंने बताए हैं आप कोशिश करिए कि अगर आप समझ गए तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इस सेंटेंसेस को कॉपी पे लिखिए, उसका जो हिंदी है, उसका जो ट्रांसलेशन मैंने बताया, आप उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉमेंट मी, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। तो आप कोशिश करते रहिए, आप अंग्रेज़ी बहुत जल्दी सीख जाएंगे।